शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास कथा का 10वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। अगन मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही सभी संकटों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 10वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्विविद नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था। इसलिए वीर वानर द्विविद ने देवताओं से वैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मृत्यु लोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यागादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों का विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन, देश, पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला डालता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्राम आदि को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे सुभित कर देता। हे द्विज, उससे सुभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह काम रूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और संपूर्ण खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वष्टकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रेवतोद्यान में मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर स्त्रियां भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रमण कर रहे थे। इसी समय वहां द्विविद नामक वानर आया और श्री हलधर के हल और मुसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रोध होकर उसे धमकाया, तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदंतर श्री बलराम जी मुस्कुराकर क्रोध से अपना मुसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी की ओर फेंकी। किंतु यदुवीर बलराम जी ने मुसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मुसल का वार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घुसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी भी क्रुद्ध होकर द्विविद के सिर में घुसा मारा, जिससे वह रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे, हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। श्री पराशर जी आगे बोले, शेषावतार धरणीधर धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्ण चंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेनाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के मिष से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। हे मुने, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण चंद्र ने अपने अंश बलराम प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री जनार्दन ने विप्र शाप के मिष से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा।
श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कर्ण और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन कहिए यह क्या जनेगी। श्री पराशर जी बोले, यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मुसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोह में मुसल का चूर्ण कर डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मुसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र में ही फेंकवा दिया। उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मुसल खंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्य आदि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपके सनाथ हों, अर्थात आप स्वर्ग पधार कर देवताओं को सनाथ करें। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्ग लोक पधारिए। हे देव, देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूं, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूंगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, इसे उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्ग लोक में आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि बलराम सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ए यदु कुमार भी उनसे कम नहीं हैं। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपने दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया यह मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।